Hi guys, welcome back to my channel and today I'm going to review a manual breast pump and an electric breast pump. तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सब जानते हो कि मैं एक न्यू मॉम हूँ और स्टार्टिंग में मुझे ब्रेस्ट फीड कराने में कबीर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जस्ट बिकॉज वो लैच नहीं कर पा रहा था या मैं नहीं करवा पा रही थी कि वो लैच नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली। एंड मैं बहुत कोशिश कर रही थी एंड स्टार्टिंग में आ भी नहीं रहा था until unless he is going to latch और द बेबी इज गोइंग टू लैच। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ब्रेस्ट पंप यूज करो। देन स्टार्टिंग में मैंने अपने लिए खुद एक मैनुअल ब्रेस्ट पंप ऑर्डर करा एंड देन मुझे किसी ने ये मेडिटिव का ब्रेस्ट पंप गिफ्ट कर दिया। सो दिस वॉज एन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेस्ट पंप एंड ये एक नॉर्मल मैनुअल पंप था। तो दोनों के अपने ही फायदे हैं जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे लैच करेगा और जितना ज़्यादा आपने इकोनॉमिक्स, बिकॉज मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हुई थी तो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई होता है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी किसी भी चीज़ की उतनी ही ज़्यादा सप्लाई भी होगी। तो अगर बेबी ज़्यादा डिमांड करेगा ब्रेस्ट फीड तो उतना ही आपकी बॉडी सिग्नल देगी ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर सके। तो वही हुआ, बट शुरू में कभी लैच नहीं कर रहा था तो वो डिफिकल्टी आई। देन मैंने ये मैनुअल ब्रेस्ट पंप यूज़ किया एंड दिस मैनुअल ब्रेस्ट पंप इज़ बाय लव लैब। आई एम सॉरी, मैंने इसका जो था आउटर बॉक्स वो फेंक दिया था, वो मेरे पास है नहीं। एंड देन मुझे लगा कि चलो मैं कंपैरिजन वीडियो बनाती हूँ तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे वो बॉक्स नहीं फेंकना चाहिए था। तो ये है मैनुअल ब्रेस्ट पंप बाय लव लैब एंड ये ऐसे कवर में आता है। मैंने इसका कवर नीचे रख रखा था तो ये ऐसे कवर में आता है एंड ये मैनुअल है। आपको इसके साथ एक बॉटल मिलेगी, जो एक्सेसरीज मिलती हैं, आपको ये हैंडल मिलेगा जिससे आप ऐसे करके पंप कर सकते हो। और ये दोनों ही मैंने जो है वॉश करके और अच्छे से इनको स्टेरिलाइज करके रखा हुआ था, लेकिन स्टिल आई नीड टू शूट दिस वीडियो तो मुझे लेके आना पड़ा। एंड आई एम सॉरी, आज दिवाली के चक्कर में बच्चे बहुत ज़्यादा पटाखे फटा रहे हैं तो वो आवाज़ आएगी। आपको क्या करना है, बस आपको ऐसे रखना है और आप देख सकते हो ये अपने आप सक्शन क्रिएट करेगा एंड ऐसे आप ब्रेस्ट मिल्क निकाल सकते हो। चाहो तो आप डायरेक्टली बेबी को फीड करा सकते हो, चाहो तो आप स्टोर कर सकते हो। जस्ट बिकॉज मैं खुद स्टोर कर रही हूँ फॉर फ्यूचर यूज, तो मैं हर 3 से 4 घंटे में एक बार पंप करके ब्रेस्ट फीड पैकेट में पैक करके स्टेरिलाइज पाउचेज है उसमें मैं ब्रेस्ट मिल्क रख के फ्रीजर में फ्रीज कर दे रही हूँ। सो फॉर फ्यूचर मुझे अगर कभी यूज करना हो तो मैं अपने बेबी के लिए वो यूज करूंगी। एंड ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाला, जो कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हैसल फ्री होके बैठना है। इन दोनों के आगे इनके कवर्स आते हैं और ये आप इसमें लगा दीजिए एंड आपको यहां से स्टार्ट करना होगा। आप देख सकते हो ये क्या है, सक्शन कर रहा है। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस इसको प्लेस करना है अपने ब्रेस्ट पे और बाकी का सारा काम ये खुद कर लेगा। नाउ अगर आप मुझसे डिफरेंस पूछो या डिफरेंस मैं आपको बताऊं मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेस्ट पंप में, तो मैनुअल वाला जो है वो आपको आपका हैंड यूज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है तो हम जल्दी 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 जो है पंप करते हैं ऐसे करके और हम सोचते हैं जल्दी जल्दी निकाल लेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद आके आपका हाथ थक जाता है एंड देन योर इंटेंसिटी लूजेस। तो फिर आप हल्के हल्के करते हो एंड जो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है जब फैट आने वाला होता है उसमें तभी आपका हाथ थक जाता है और वो फैट रिलीज नहीं हो पाता है। वेरन जब आप इलेक्ट्रॉनिक वाले पे ये करोगे, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक वाले को जब आप ट्राई करोगे तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक वाले पे 9 लेवल सेटिंग होती है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। प्लस इसके अंदर एक अच्छी ये बात है कि इसमें एक मसाज मोड भी है जो 2 मिनट के लिए चलेगा और मसाज करेगा आपके ब्रेस्ट को अच्छे से। और ये मसाज मोड पे इस वक्त चल रहा है और जब जैसे ही मैं इसे मसाज मोड से हटाऊंगी इसमें एक और यहाँ पे ये बटन है, अगर आप इसे प्रेस करोगे डायरेक्ट आप यहाँ पे सक्शन मोड पे आ जाएगा। और मैंने लेवल 6 पे कर रखा था तो ये लेवल 6 पे सक्शन कर रहा है और आप इसकी वॉइस भी सुन सकते हो कि कैसी आवाज आती है इसमें। आप लेवल भी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो और इंटेंसिटी भी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। देयर इज नो नीड कि आपको अपने हैंड्स की यूज करना पड़ेगा। आप आराम से इसको यूज करते रहो, अपना कोई भी एक्स्ट्रा काम करते रहो, कोई भी जरूरी नहीं है कि आपका दूसरा हाथ बिजी रहेगा पंपिंग में। प्लस जो दूसरी चीज है दोनों के बीच में वो ये है कि मैनुअल ब्रेस्ट पंप
जो है हमारा ब्रेस्ट, नकली ब्रेस्ट भाग रहा था। तो हमारा जो मैनुअल ब्रेस्ट पंप है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू पंप आउट द ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाला है, इसमें आपका कोई भी टाइम वो नहीं होता है। तो आप आराम से इसको ब्रेस्ट पे प्लेस करो अच्छे से, और अपना आराम से दूसरा जो भी काम करते हो, मैं आराम से अपनी एडिटिंग करती रहती हूँ, तो मैं अपनी एडिटिंग करती रहती हूँ वीडियोस की, और बहुत सी सारी चीज़ों की मैं एडिटिंग करती रहती हूँ। आराम से मेरा काम दूसरे हाथ से हो भी जाता है। प्लस जो ये ब्रेस्ट पंप है मैनुअल वाला, ये जो है लेस एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। बट इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप आपको इतने ज्यादा फीचर्स दे रहा है, तो कि वो एक्सपेंसिव भी हो तब भी वो आपके लिए हैसल फ्री है। तो आप ये वाला मेडिटिव वाला आप यूज कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई भी मैनुअल पंप या इलेक्ट्रिक पंप यूज करो, तो आप उसको सबसे पहले स्टेरलाइज कर लो एंड देन स्टार्ट यूजिंग इट। तो मैंने दोनों को स्टेरलाइज करके रखा हुआ था एंड आई एम यूजिंग इट फ्रॉम द लास्ट 3 months। तो इससे मेरे ब्रेस्ट में भी प्रॉब्लम नहीं आई है। जैसे लोग कहते हैं कि बच्चा लैच करता है तो ब्रेस्ट में साइज में इश्यूज हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ब्रेस्ट पंप करते हैं तो भी कोई इशू नहीं आएगा। आराम से आप मैनुअल से भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक से भी कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा आपके ब्रेस्ट साइज में। प्लस नॉर्मली जैसे आप फीड कराते हो, आराम से मैं 8 to 10 टाइम्स फीड कराती हूँ कबीर को, तो आराम से वो ब्रेस्ट से भी फीड कर लेता है। और अगर मैं फीड करके इस बॉटल में भी निकालती हूँ, तो वो इस बॉटल से भी डायरेक्ट ले सकता है। आप कटोरी चम्मच से भी पिला सकते हो, आप कप से भी पिला सकते हो। तो दैट डिपेंड्स ऑन मदर कि वो कैसे उसको फीड कराना चाह रही है। शुरू में कभी लैच नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब कभी लैच कर लेता है, तो कभी कभी ब्रेस्ट से पी लेता है, तो कभी कभी बॉटल से भी पी लेता है। मैं फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख रही हूँ, सो दैट आगे जाके जब मैं ब्रेस्ट फीड बंद करवा दूंगी तो उसके लिए वो मिल्क काम में आएगा। एंड इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में एक और खास बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो ये कि इसमें बहुत सारी ऐसी एक्सेसरीज भी आती हैं जो इसे इलेक्ट्रिक से मैनुअल ब्रेस्ट पंप में भी चेंज कर सकते हैं आप। तो एक के पैसे में आपको 2 ब्रेस्ट पंप एक्चुअली मिलते हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैनुअल भी। बट वेयर इन मैनुअल आप कम सस्ता मिलेगा, लेकिन बस आपको मैनुअल ही मिलेगा, इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक में। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन इन दिस इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। तो मैंने यूज करा है मेडिटिव का इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप एंड आई लिटरली लव दिस बिकॉज इसने कोई भी इशू नहीं करा। स्टार्टिंग में कहते हैं लैच करने में बहुत ज्यादा टिट्स में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा सक करता है तो स्वेलिंग आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ब्रेस्ट पंप करने से। आप करोगे, आपको बिल्कुल इजी और रिलैक्स रहेगा, आप आराम से एंजॉय कर सकते हो अपना अदर काम। प्लस आप अपने बच्चे के लिए भी फीडिंग का ऑप्शन सेव करके रख सकते हो। तो गाइज डू ट्राई दिस मेडिटिव इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप एज वेल एज इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो, बिकॉज इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, आप मैनुअल भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप मैनुअल भी ले सकते हो, देयर इज नो इशू, आप मैनुअल भी ले सकते हो। अगर आपके बजट में ये वाला आ रहा है तो आप आराम से बजट फ्रेंडली वाली चीज लो जो आपको सही रहती है। बट मेरी मानो तो आप ये वाला ले सकते हो, इसमें दोनों ही आपको ऑप्शन मिलते हैं इलेक्ट्रिक वाले में। सो ये था मेरा कंपैरिजन बिटवीन लवलैप मैनुअल ब्रेस्ट पंप पेयर मेडिटिव इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा गाइज, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आगे आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू शेयर इट विद ऑल द न्यू मॉम्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल एज hit the notification bell which is down there, so whenever I upload a new video you will be notified. Till then guys, we'll be